अब अगर रात बिताने के लिए होटल में चले जाएं तो साहब ये भी आलोचना का विषय है। पकौड़ा बनवा रहे थे, ये आपसे बता रहे हैं। ये तो पकौड़ा जो है वो नाले के पानी से बनाते हैं। इनका रोजगार का कंसेप्ट है कि पकौड़ा बेचो। नाले में उतर के कहीं दिखाए ना कि मतलब ये जो है वो प्रधानमंत्री जी हमारे सफाई कितने प्रेमी है कि नाले में भी उतरने में, जब नाले के गैस से ये पकौड़ा बना सकते हैं और चाय इनकी बनती थी, तो नाले में उतर के सफाई करके भी दिखा दें। जिस तरह एक आम आदमी अभी रोज मर रहा है, 2 आदमी अभी अभी मरे लेटेस्ट 2-3 दिन के अंदर। कंगना रनावत जो है वो देश की कौन सी धरोहर है आपसे बता रहे हैं। उसमें जो खर्चा हो रहा है उसमें उस पैसे का उपयोग किया गया है। कंटेनर विशेष। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आजकल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा पर है और उनका कंटेनर चर्चा सुर्खियों में आ गया है। चलिए इसी बहाने कुछ जानकारी मुझे भी मिली और थोड़ा सा इतिहास में पड़ताल करने का मौका मिला। मुझे पता लगा और थोड़ा बहुत पहले सरसरी तौर से जानता हूं, लेकिन जब कोई विवाद होता है तो उसकी जड़ें तलाशने की कोशिश इतिहास के छात्र और पत्रकार लोग जरूर करते हैं। राजीव गांधी ने 1988 में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया, शॉर्ट में कंकोर नाम से जानते हैं, और महज 65 से 80 करोड़ रुपए की लागत से यह बनाया गया। आज देश में 83 केंद्र है उसके और 45,000 करोड़ उसका जो है लागत है। 10,000 परिवार उस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। क्या कंटेनर राहुल गांधी का दिखा रहे हैं और उनके पिता के बनाए हुए कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बेचने की तैयारी कर रहे हैं मोदी साहब? आज चर्चा का विषय यही है और इसी दरमियान पढ़ते पढ़ते थोड़ा मेरी भी जानकारी बढ़ी। सब कुछ हम जानेंगे ये कोई जरूरी नहीं है और किसी के लिए भी संभव नहीं। तो क्या है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का पूरा मामला और कैसे मोदी सरकार उसको बेचने की तैयारी कर रही है अडानी ग्रुप को फिर से? इस विषय पर चर्चा करने के लिए एज यूजुअल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, संपादक सह एडवोकेट जेपी सिंह साहब मौजूद हैं। पैनी नजर इनकी है भारत जोड़ो यात्रा पर और उनसे जुड़े विवादों पर। उन्हीं से समझते हैं, हम भी समझने की कोशिश करेंगे और आप भी पूरा वीडियो देखते रहिए और सुनते रहिए। कॉन्कोर का क्या है मामला और कॉन्कोर के पूरे मामले को समझिए। स्वागत है सर अंबेडकर नामा में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। आज लगता है कि योगी जी का पूरा प्रभाव आप पे एकदम जादू चढ़ के बोल रहा है। नहीं सर, वो योगी जी का कोई मामला नहीं है। अब ये शर्ट यही सामने दिखी तो यही पहन लिया हमने। नहीं, वैसे क्योंकि कलर बढ़िया है। ये तो बौद्ध नहीं, मंकों का क्योंकि ये देश है। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम बौद्ध मंकों में जो एक कत्थई कलर वाला है वो हमको सर्वाधिक पसंद है। हाँ, मुझे भी। अब किसी किसी दिन जाएंगे वहां सारनाथ, तो वहां से जो है लुंगी और वो जो है ऊपर वाला पहनने वाला खरीद के लाएंगे। जी क्योंकि मैं धर्मशाला भी गया था, तो वहाँ मैकडॉलिनगंज जहाँ दलाई लामा साहब रहते हैं उनके यहाँ भी गया था, लेकिन वहाँ जो है वहाँ उस बाजार में मैकडॉलिनगंज वाले में कहीं वो मिलता हुआ दिखा नहीं, क्योंकि मेरे हमें पास बड़ा दो अच्छा है, लगता एक कुर्ता है, एक शर्ट है, वो कत्थई वाला। है। अच्छा अच्छा, चलिए आपके पास तो है, लेकिन मैं जाऊंगा तो ले आऊंगा आपकी बात। जी सर। जी। कॉन्कोर कंकोर कंटेनर जी। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए सर, राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, जी भारत जोड़ो, अगर आप सामान्य रूप से विचार करें, राहुल गांधी हो या इसके पहले चंद्रशेखर जी की यात्रा इसी तरह बहुत लंबी निकली थी, या आडवाणी जी भी रथ यात्रा पर निकले थे, तो कहीं रात बिताने के लिए कोई इंतजाम तो था। जी। अब अगर रात बिताने के लिए होटल में चले जाएं तो साहब ये भी आलोचना का विषय है। रात हम्म। बिताने के लिए सड़क पर सो जाएं तो ये मतलब व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं है कि रात बिताने के लिए आप मतलब सड़क पर सो जाएं। तो कुछ ना कुछ सोने का इंतजाम होना चाहिए ना।
तो मान डेफिनेटली। लीजिए उन्होंने कंटेनर में सोने का इंतजाम कर लिया, तो होटल तो नहीं है कंटेनर। हम्म। तो इनको तो ये है ना कि कुछ भी हो तो बिना सोचे बेचारे कुछ ना कुछ इनको आलोचना निंदा, कुछ ना कुछ जो है वो क्या कहते हैं आपका अफवाह फैलाने का, ये सब तो इनका सब पुराना तंत्रम मंत्रम है। जी। अब अयोध्या में ही लीजिए, जब मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी तो 11 या 12 या 14 लोग मरे थे। इन्होंने पूरे देश भर में 4,000 लोगों को मरवा दिया था कि अयोध्या में खून की नदी लाल हो गई, ये लाल हो गया है। बाद में उसको और लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन हिंदू वालों ने उसको फॉलो किया तो पता चला टोटल 14 लोग थे जो मतलब जिनकी जो है मतलब क्या कहते हैं गोली से मरे थे। लेकिन अब 14 और 4,000, 6,000, 5,000 उसका बाकायदे सीडी बना करके लोगों के घरों में सप्लाई किया गया। मतलब कोई ये उपाय छोड़ते नहीं है। और हम्म। फिर आप अगर केवल सावरकर को देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी पूरी रीत नीति सब जो है वो झूठ बोलो और लक्ष्य प्राप्त हम्म। करो। उसके हम्म। लिए इनको कभी एक खेद भी व्यक्त नहीं करते कि हाँ हमसे बड़ी गलती हो गई कि हमने झूठ बोला। जी जी। अब देखिए, मैं तो यहां से शुरू करना चाहता हूं आपसे बात कि कंटेनर कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो आपका है कांकोर, वो बेचें खरीदें, बैंक बेच रहे हैं खरीद रहे हैं, तमाम नवरत्न कंपनियों को खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद कर रहे हैं बेच रहे हैं। हम्म। ये पहले ये बताएं हम्म। कि अब तक जो इन्होंने बेचा है, अब तक उस पर श्वेत पत्र जारी करें कि उसका इन्होंने क्या उपयोग उस रुपए का किया है। क्या उस हम्म। रुपए का उपयोग प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में किया गया है? क्या उस हम्म। रुपए का उपयोग गिरवा ब्रिगेड के लोग जो हेट स्पीच और जो है तमाम जो है समाज में विद्वेष फैला रहे हैं उनकी सुरक्षा में, जो एक सुरक्षा वायु सुरक्षा अब कंगना रनौत को भी मिली हुई है। कंगना रनौत जो है वो देश की कौन सी धरोहर है आपसे बता रहे हैं। उसमें जो खर्चा हो रहा है उसमें उस पैसे का उपयोग किया गया है। उस पैसे का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर बेच के इंफ्रास्ट्रक्चर में किया गया है, या आपको विलासिता में किया गया है, या आपका दैनिक हम्म। खर्च चलाने के लिए किया गया है? इसको देश को जानने का अधिकार है कि नहीं है? एकदम। अब ये राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा का कंसेप्ट जो शुरू किया है और जो यात्रा शुरू भी हो गई है, जो इसका कंसेप्ट लिया है, इससे कहीं ना कहीं कानकोर जो है वो कंटेनर्स जो है वो एक बहस के केंद्र बिंदु में आ गए हैं। अभी हम्म। 2022 चल रहा है, 2019 से कंटेनर कमीशन को कांकोर को बेचने की जो है ये विनिवेश करने की जो है ये मोदी सरकार कोशिश कर रही है। आपने बताया कि इसका आज की डेट में 45,000 करोड़ मूल्य है। और जो आप नवरत्न कंपनियां देखेंगे तो दूसरे नंबर पर है ये। अभी हम्म। 2022 में 1,000 करोड़ से अधिक का जो है इसने जो है क्या कहते हैं मतलब समझ लिए प्रॉफिट दिया है ना? हम्म। अभी जी। अभी आप समझ लीजिए ये करेंसी, डिफेंस, मतलब कोर सेक्टर की चीजों को मतलब ट्रांसपोर्टेशन में जो है ये कंटेनर का जो है मतलब समझिए इनका इस्तेमाल होता है, आपसे बता रहे हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि ये जो धरोहर है, इस धरोहर को आप जो है मतलब क्या कहते हैं बेचने चाहते हैं। अब आप सोचिए कि मार्च 2022 में जो फाइनेंशियल ईयर बंद हुआ उसमें 1,055 करोड़ का प्रॉफिट इसको मिला है। दस हम्म। हजार करोड़ प्लस का रिजर्व है इसके पास। तेरह हम्म। हजार करोड़ प्लस के एसेट हैं इसके पास। और हम्म। 89 के बाद कभी सरकारी सहायता इसने नहीं ली। और अगले वाह। 5 साल में कीमत 1 लाख करोड़ होगी इसकी। अच्छा, अच्छा। ये राजीव गांधी ने बनाया था, ये जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बनाया था। ये राजीव मतलब गांधी बिल्कुल बना। आधुनिक है। जिस तरह आपका, अगर आप कंप्यूटर में जो पूरी दुनिया में आईटी सेक्टर में आज जो है भारत अगर डंका बजा रहा है, तो मैं चाहे विरोधी हूं या समर्थक, इसका जी एकमात्र श्रेय राजीव गांधी को जाता है। उनका ये विजन था कंप्यूटर, उनको किसने सलाह दी या उनका ओरिजिनल सलाह था, इसके बारे में मैं ना जाना चाहता हूं, ना इसके बारे में मेरा कोई जो है मतलब ज्ञान है कि उनको किसने दिया। लेकिन आप जी। खुद देखेंगे कि अगर पूरी दुनिया में भारत के बच्चे डंका बजा रहे हैं तो उसमें जो है वो उसका कंप्यूटर्स का माने आईटी का जो है बहुत जबरदस्त योगदान है।
भारत की कई कंपनियां जो है विदेशों में जाके, टीसीएस जैसे है, टाटा कंसल्टेंसी, इस तरह की और भी कंपनियां हैं जिनका बहुत लोगों का नाम हम लोग नहीं जानते। ये जो है वो क्या कहते हैं, पूरी दुनिया में आईटी का जो है वो क्या कहते हैं आपका जो है वो डंका बजा रही है। और इसका अगर एकमात्र से किसी को है तो राजीव गांधी को है। ये तो तो अटल बिहारी वाजपेयी पकौड़ा, विरोध किए थे। अटल हाँ ये बिहारी तो, वाजपेयी। हाँ भाई वो तो विरोध करेंगे ही। और पकौड़ा बनवा रहे थे, ये आपसे बता रहे हैं। ये तो पकौड़ा जो है वो नाले के पानी से बनाते हैं। इनका रोजगार का कंसेप्ट है कि पकौड़ा बेचो। मैं आपसे थोड़ी देर के लिए पूछ रहा हूं, अगर वो एक कंटेनर में, क्योंकि राजीव गांधी वो राहुल गांधी अभी मतलब नीचे स्तर पर नहीं उतरे, अगर एक कंटेनर में राहुल गांधी चाय की दुकान खोल के चले हम्म। और 1 घंटा जिस भी नए शहर में पहुंचे या नए कस्बे में पहुंचे, वहां आधा घंटा या 1 घंटा उस कंटेनर से चाय बना के राहुल गांधी अपने हाथ से चाय जो है सर्व करे, फिर ये क्या जवाब वाह। देंगे? सही है, सही लेकिन है। ये बहुत नीचे की बात है, आपसे बता रहा। हाँ। नहीं, मैं कह रोज रहा हूं कि मैं युवाओं सर, जैसे, युवाओं हाँ युवाओं को एड्रेस करने के लिए जी ये तो कर ही देना चाहिए कि रोजगार नहीं है तो राहुल गांधी भी युवा है ना। तो हाँ उनको ये कर ही देना चाहिए कि भाई हम चाय हाँ, मैं बेचेंगे कह हर रहा हूँ शहर में। भाई, हमारे प्रधानमंत्री ने चाय बेचा था, हम बेच तो नहीं रहे, हम आपको सर्व कर रहे हैं। सर्व कर रहे हैं। हाँ, 1 घंटा हाँ, लीजिए एकदम। चाय पीजिए, आपसे बता रहे हैं। और जब 20 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लें तो वहां एक पकौड़ा सर्विस शुरू होनी चाहिए नाले के पानी से। हाँ, गैस से, मतलब आप सोचिए नहीं, आप। सीरियसली सीरियसली ये वीडियो हम भेज देते हैं वहां पे सुनने के लिए कि राहुल जी हाँ को बोलिए, राहुल गांधी को, कि हाँ हर शहर में जाए अपने कंटेनर से बेरोजगार युवाओं के पक्ष में उसमें से हाँ, चाय सर्व करें, और चाय का कीमत जो लोग जितना देना चाहे अपने स्वेच्छा से देते। नहीं नहीं, कोई कीमत लिया ही ना जाए, वो सिर्फ जो है मुफ्त में सर्व किया जाए। अच्छा, ठीक है। वहां वहां आप जो सबसे कोई गरीबतम व्यक्ति है उसको चुन लीजिए, जो पैसा हाँ उस चाय से मिले वो उसको सौंप दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। एक निर्धनतम व्यक्ति को ले लीजिए और जो मिले चाय सौंप दीजिए। उसी आप शहर ये में। बताइए, आज सफाई अभियान जो प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, झाड़ू लगा रहे थे जगह जगह, साफ हम्म। वाले पर झाड़ू लगा रहे थे, साफ जगह पर, तो अपने को दलित दिखाने की कोशिश कर रहे थे ना। जी। तो क्या किया जाए, राहुल गांधी नाले में उतर करके साफ करके दिखाएं कि हाँ साहब हम नाले में भी उतर सकते हैं। हम्म। फिर ये क्या जवाब देंगे नहीं, कि सही। नाले में उतर के कहीं दिखाए ना कि मतलब ये जो है वो प्रधानमंत्री जी हमारे सफाई कितने प्रेमी है कि नाले में भी उतरने में, जब नाले के गैस से ये पकौड़ा बना सकते हैं और चाय इनकी बनती थी, तो नाले में उतर के सफाई करके भी दिखा लें। जिस तरह एक आम आदमी अभी रोज मर रहा है, 2 आदमी अभी अभी मरे लेटेस्ट 2-3 दिन के अंदर। भाई सवाल इस बात का है कि मनुष्य के गलीच को साफ करने के लिए मनुष्य ही है हमारी तरफ। हम्म। अब ये हमारा दुर्भाग्य है, ये सौभाग्य है कि हमको जो है वो मौका नहीं मिल रहा है और हमारे जैसा एक आदमी उस काम को कर रहा है। ये हम्म। कितने शर्म की बात है, आप बता रहे। इसी दिशा में जो है वो क्या कहते हैं, इस सरकार ने क्या किया कि किसी को नाले में ना उतरना पड़े। हम्म। आप बताइए हमको। आप घटिया इंजीनियरिंग से नाला बनवाते हैं, घटिया इंजीनियरिंग से, घटिया इंजीनियरिंग से आप सड़क बनवाते हैं। आपने डोनेशन के लिए कॉलेज खोलनी है, लोग डिग्री लेके निकलते हैं, आता जाता कुछ नहीं है, और उनको सिफारिश पर तमाम कारपोरेशन में दाहिने बाएं आप नियुक्ति दे देते हैं। आप ठेका दे देते हैं जो है किसी प्राइवेट ठेकेदार को, हम्म। और आपके जो है वो डोनेशन वाले इंजीनियर जो है वो कमीशन लेने के लिए गलत डिजाइन, गलत ये, गलत आकलन। आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो अगले 50 साल को लक्ष्य करके नहीं कर रहे हैं, आप फौरी तौर पर एडहाक डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो पता चला पूरे शहर में पानी जमा है, पूरे शहर में नाला जमा है, और नाला जमा हम्म। है और नाला जो है वो साफ नहीं हो रहा। आपने 100 मशीनें भी विदेश से मंगवाई हैं, लेकिन विदेश से जो मशीनें मंगवाई हैं वो जो आपका नाला साफ कर देते हैं, सीवर लाइन साफ कर देते हैं, तो उसके लिए इंजीनियरिंग सही होनी चाहिए ना। हम्म। इंजीनियरिंग आपकी सही नहीं तो मशीन उसमें कैसे काम करेगी? गलत इंजीनियरिंग के सिस्टम में सही मशीन भी कैसे काम करेगी? आपको आदमी को उतारना ही पड़ेगा, और ना आदमी हम्म। उतरे तो। हम्म। आप कानकोर को उन्होंने जो है साहब उसमें रह रहे थे तो आपने उसको 5 स्टार होटल बना दिया। तो ये तो आइडिया हम्म। आपको भी आना चाहिए ना। आप ऐसा कीजिए हम्म। कि आप सरकार जो है वो कानकोर के जो कंटेनर है उनको लेकर के एक विलेज बसा दे, 5 स्टार। जिस तरह कुंभ के मेले में सरकारी एजेंसियां यहाँ 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं
का जो है वो लगाती हैं बाबा के प्रयागराज लिए, में, बाड़ा कुंभ क्षेत्र में। बाबाओं के लिए। नहीं नहीं, पर्यटकों के लिए, पर्यटकों धार्मिक नहीं, पर्यटकों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कई फोटो वीडियोस आए हैं जिसमें बड़े लग्जरी एयरक्राफ्ट में बैठे हुए हैं अडानी के साथ। नहीं, वही बात है, वो तो बात की बात है सर, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, जैसे यहाँ कुंभ मेला क्षेत्र में जो हर्षवर्धन के समय की परंपरा है, जिसमें देश का गरीब गुरबा से लेके अमीर जो भी आता है वो संगम की रेती पर सोता है, उसको आपने पैसा कमाने के लिए वहां आप खुद खोलते हैं, आप कॉक्स एंड किंग जैसी कंपनियों को जो है वो क्या कहते हैं जगह अलॉट कर देते हैं होटल टाइप का खोलने के लिए, कि जो लोग आते रहे, भाई शहर के होटल में रह के वहां नहीं जा सकते आप। हम्म पूरे धार्मिक स्वरूप को, जो अगर आप धार्मिक है तो, मैं धार्मिक नहीं हूं, मैं हम्म तर्कवादी व्यक्ति हूं, आप हमको जी, नास्तिक भी कह सकते हैं, नास्तिक का आस्तिक कह सकते हैं, हमको ढोंग में विश्वास नहीं है। मुझे हम्म भी मतलब क्या कहते हैं वो बात सूट नहीं करती कि मैं संगम क्षेत्र में अगर जाऊं तो मैं उस 5 स्टार होटल की लग्जरी में रुकूं। तो आप हम्म जैसे वो खोलते हैं वैसे आप एक कंटेनर का क्यों नहीं जो है एक जो है होटल नुमा बना देते, एक नया बिजनेस आइडिया है, अडानी से ही खुलवा दीजिए हम्म। कंटेनर नगरी, कि कंटेनर में रह के आप 5 स्टार की सब सुविधा लीजिए, जो है क्या कहते हैं 7 स्टार बना दीजिए, आपसे बता रहे हैं। कमरा सब कंटेनर टाइप का रहेगा, उसमें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरल खर्च भी आपको नहीं पड़ेगा। तो राहुल जी। गांधी अगर इतना उसमें मौज कर रहे हैं, तो आप जो है उसको बनवा दीजिए, और आप ऐसा कीजिए कि एक कैबिनेट की बैठक कंटेनर में करा लीजिए, 10 कंटेनर मिलवा करके। भाई जब आप यहाँ बैठते हैं और आपसे जो है 3 फुट से लेकर 6 फुट की दूरी पर मंत्री बैठ रहे हैं, तो एक कंटेनर में आप बैठ जाइए और एक एक कंटेनर में सब मंत्रियों को बैठा दीजिए। हम्म। वाईफाई वाकी टाकी है ही है बात करने के लिए, सबके पास माइक भी लगा रहेगा, उसका आप ही अपने जो है सिस्टम से ऑन कीजिएगा, कि जब ऑन कीजिएगा तब वो बोलेंगे। कहने का मतलब है कि आप करेंगे कुछ नहीं। आपने आज तक नहीं बताया देश को कि आपने इतना बैंक बेच दिया, आपने इतने जो है इंडस्ट्री बेच दी, आपने इतना जो है औने पौने दाम में अपने जो है सूट बूट वाले दोस्तों को सब सौंप दिया, और वो भी सौंपा तो पैसा कहाँ से, पैसा भी आप ही ने बैंक से दे दिया। हम्म भाई साहब आप पैसा जो है बैंक से हमको दिलवाइए, हमको मालिक बनने में क्या हर्ज है, हम्म। आप दिलवाइए ना बैंक से पैसा, हम रेलवे खरीद लेंगे, हाँ, हाँ तो हम कुछ हवाई लोग को जहाज खरीद प्रिविलेज लेंगे, है। हम प्रधानमंत्री आवास खरीद लेंगे, आप बैंक से पैसा हमको दिलवाइए। बैंकी का पैसा माने पब्लिक का ही पैसा, पब्लिक की ही संपत्ति, और मालिक अडानी, मालिक अंबानी, हम्म मालिक और आपके जो कारपोरेट दोस्त हैं। क्या मतलब है इसका? आप अपने सिस्टम में भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर रहे हैं, और जो है वो क्या कहते हैं तमाम चीजों का इस तरह जो है मतलब आप वो कर रहे हैं, और फिर रोज आप ही के सिस्टम के लोग पकड़े जा रहे हैं, जो है मतलब दुनिया भर का माल मिल रहा है, दुनिया भर का ये मिल रहा है, दुनिया भर की अनियमितता मिल रही है। फिर जब केस चलेगा तो केस तो एक लंबी प्रक्रिया के तहत चलेगा, सर, उसमें इसमें तमाम थोड़ा इफ्स सा एंड बट्स हैं। हाँ जी इनिशियल हम लोगों ने बात की थी, जो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जी मोदी सरकार ने इसके टर्म्स कंडीशन लैंड पॉलिसी इंटरेस्ट रेट वगैरह बदल रहा है, जिसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर को खरीदने के लिए आसानी होगी, और अडानी के बेटे ने सार्वजनिक घोषणा भी कर दी। जी बोला भी, क्या है मामला हाँ सर, जरा ये भाई बताएं देखिए कैसे कैसे। भाई अब उसका तो मन इतना बढ़ा हुआ है, अभी जी तो पहली बार अडानी के बेटे का स्टेटमेंट जो है पब्लिक में आया है, जी। और उसका मन इतना बढ़ा हुआ है कि वो जो है मतलब जो कंपनी 5 साल में 1 लाख करोड़ की होने वाली है उसको खरीदने के लिए इस तरह कह रहा है जैसे साग भाजी हो। आप सरकार इसी हो। से समझ लीजिए कि इन लोगों का कितना से जो है इस सरकार में है, हम्म कि जो नवरत्न जी। कंपनी है उसको इस तरह खरीदने की बात कर रहा है जैसे बियर खरीद रहा हो, जो है क्या कहते हैं आपको जाकर, हाँ जैसे जो है आलू खरीद रहा हो, जैसे वो कटहल खरीद रहा हो, वैसे वैसे वो कह रहा है कि जो है अरे खरीदना बहुत आसान है, और एक ठंडी हवा जैसा होगा। हम्म अब अगर जो है सरकार अगर बदल जाए, और जिस तरह की जो है नैरेटिव चल रहा है उसके अनुसार अगर काम करने लगे, तो गर्म हवा में क्या करेंगे बाप बेटा, दुबई चले जाएंगे जहां इनका हेड ऑफिस है। हम्म आप सोचिए 280 करोड़ जो है रुपया टोटलिटी में पब्लिक का, और जो है वो पब्लिक सेक्टर का उसमें जो है बैंकों में जमा है, उन बैंकों को जो है आप औने पौने दाम में बेचने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपने कुछ बेच भी दिया कुछ बेच भी रहे हैं।
और यहाँ भी विरोधाभास देखिए कि एक ओर आप जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बेच रहे हैं, दूसरी ओर आप यस बैंक के प्राइवेट बैंक को, जिसमें वो बधावन साहब जेल में हैं, 35 लाख करोड़ का जिनके ऊपर घोटाले का आरोप है, उसको आप बेल आउट कर रहे हैं। अब क्यों बेल आउट कर रहे हैं? क्योंकि अब जो है वो छन छन के चीजें आ रही हैं कि उसमें जो है तमाम बीजेपी के लोगों का पैसा इस बैंक में इन्वॉल्व है, लगा हुआ है। बीजेपी को तो एक, चंदा भी दिया था। हाँ हाँ, चंदा अलग दिया था आपने, तो एक और आप बेल आउट कर रहे हो, एक और सार्वजनिक क्षेत्र के, मतलब लॉजिक क्या है, हम ये पूछ रहे हैं। कोई नहीं, और फिर गुजरात के इस देश की व्यवसायी हैं। जनता को देखिए, अगर जिस दिन ये देश की जनता जागरूक हो जाएगी और जब नेता आते हैं जनसंपर्क करने और वोट मांगने, उनसे पूछेगी कि ये पहले बताओ तब हम वोट देंगे, हम्म तो कुछ जवाबदेही बनेगी। क्या आपने पूरे देश के बैंकों को बेचने का जनादेश प्राप्त किया था? हम्म भाई अगर किया हो तो बताइए। क्या आपने केवल अडानी और अंबानी को ही जो है क्या कहते हैं, मतलब बैंकों से ही पैसा दिलवाकर, एक हम्म और आप रियल सेक्टर है जिसमें आपने कह दिया कि साहब बैंक जो है एक प्रोजेक्ट का पैसा जब क्लियर हो जाए तब दूसरे प्रोजेक्ट के लिए पैसा दे, और अडानी जी। साहब हैं कि उनके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज बढ़ता जा रहा है, अंबानी पर बढ़ता जा रहा है, और कहीं कोई रोक नहीं है कि हम्म आप पहले ये वाला पैसा चुकता कीजिए तब आप दूसरा वाला पैसा जो है मतलब आपको फाइनेंस मिलेगा। आप जनता का पैसा उनको जो है बैंक के माध्यम से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से दिए जा रहे हैं, तो उनका लड़का हम्म। कहेगा कि हम ये खरीद लेंगे, कल वो कहे कि हम 7 रेस कोर्स में रहेंगे लोक कल्याण मार्ग पर, तो हम और आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं, ये बताइए आप। अडानी रिपब्लिक बनेगा। ये होने ही वाला है, लेकिन अडानी एक बात है सर, डेमोक्रेटिक। एक हाँ एक बात है। हाँ वो कौन अभी टर्की में कुछ साल पहले हुआ था, जब चौक पे जी लोग इकट्ठा होते हैं, जब हाँ, देश की जनता जागती है ना, जब सड़क पे आती है, तो अभी लंका में भी हुआ है ना। ये चीन में भी हुआ है, थेनम्यान चौक पर पूरे चीन के खेत जो में का चौक। युवा, हाँ थेनम्यान जी। चौक पर पूरे चीन का युवा आकर के खड़ा हो गया था, आपसे बता रहे हैं। हम्म। कितना संभालने में उनको जो है मतलब टाइम लगा था, आपसे बता रहे हैं। हाँ हाँ। और तभी से देखिए पूरी दुनिया में जहां जहां भी जो है वो क्या कहते हैं आपका आर्थिक उदारीकरण, क्या क्या कहते हैं, पूंजीवादी रूप ही है या हम्म बिल्कुल सोशलिस्टिक रूप ही है, उनको मिक्स्ड इकोनॉमी पर आने के लिए जो है वो क्या कहते हैं परिस्थितियां फोर्स कर रही हैं। और वो मिक्स्ड हम्म इकोनॉमी वो है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिसको जो है प्रतिपादित किया था कि हमारा कुछ सार्वजनिक रहेगा, कुछ प्राइवेट रहेगा, ताकि सरकार को प्राइवेट प्लेयर्स जो है ब्लैकमेल न कर सकें, ताकि कारपोरेट की सरकार न बन अम्बेडकर सके। साहब की भी राय यही थी। जी, अंबेडकर साहब की भी राय यही थी। उस समय जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे और जो स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि से आए थे लोग, सबकी जो है राय यही थी कि उन्होंने इस बात का हमेशा ये ध्यान रखा कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि जो प्राइवेट जो है क्या कहते हैं आपका वो प्लेयर्स जो है या कारपोरेट जो है वो सरकार को डिक्टेट करने लगे। आज प्राइवेट प्लेयर्स, बीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद से, मैं बहुत जो है उसके साथ कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, जी। बीपी सिंह अकेले प्रधानमंत्री थे जिनके पीएमओ में जितने दिन भी रहे एक भी कारपोरेट अटैची के साथ नहीं दिखाई पड़ा था। और हमारे बलिया के ही माननीय चंद्रशेखर जी जैसे प्रधानमंत्री बने, तब से जो है वो पीएमओ में कारपोरेट सेक्टर के लोग अटैची लेके दिखाई पड़ने लगे, और धीरू भाई अंबानी सबसे बड़े किंग मेकर बन गए। और तब से लेके जो अभी तक सरकार चल रही है उसमें उनके सब लोग हैं। अब हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं वही धीरू भाई अंबानी के जो है वो क्या कहते हैं सबसे बड़े चैंपियन थे। आपके चिदम्बरम साहब तमाम कारपोरेट कारपोरेट के चैंपियन हैं। इसी तरह आपके भाजपा में लोग हैं जो तमाम कारपोरेट के चैंपियन हैं। केजरीवाल को भी कहा जाता है कि ये कारपोरेट के प्रतिनिधि हैं, और बल्कि इनको तो जो है इनके ऊपर ये भी चस्पा है कि साहब आरएसएस जो है चाहती है कि आरएसएस बनाम आरएसएस मुकाबला हो, ताकि दोनों में से जो जीते आरएसएस जीते, बाकी लोग जो है गौड़ हो जाए। तो एक वो प्लांटेड है आपसे बता रहे, वो भी कारपोरेट के आदमी है। उनको भी कहा जाता है कि इनके ऊपर कारपोरेट की बैकिंग है। उनको फोर्ड फाउंडेशन से 200 करोड़ रुपया मिला था उनके जो है एनजीओ को, उनके और मनीष सिसोदिया के। उसकी क्यों नहीं जांच सरकार कराती? करा ले तो जाने क्यों। हम्म। क्योंकि सब मामला अब आप समझिए कि ऐसे घूम के जाएंगे तो पिछवाड़े जो है वैसे मिला हुआ है। नहीं, उसमें तो मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ। वो जो भी कहें,
अब आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। आजकल आप अगर रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो आईआरटीसी का आपको एक रेस्टोरेंट मिलेगा। जी लेकिन हम लोग जब छोटे थे, मतलब बच्चे थे या किशोरावस्था में जा रहे थे, तब रेलवे में जो है जाने पर बड़े बड़े स्टेशनों पर दो रेस्टोरेंट होता था। एक जी। जो है इधर होता था, लिखा रहता था सामिस, हम्म। और एक इधर था थोड़ा सा ऐसे डिस्टेंस पर लिखा रहता निरामिष। था निरामिस। माने एक वेजिटेरियन और एक नॉन एक नॉन। वेजिटेरियन। अब एक बार क्या हुआ कि संयोग से या जो भी कहिए, या लड़कपन में मैं जो है सामिस वाले से घुस गया जो है कि देखें किचन इसका कैसा है। हम्म। तो पता चला कि दोनों ऐसे ऐसे हैं, अलग अलग ऐसे। और ऐसे घूम के जब आप किचन। जाएंगे तो पीछे किचन एक दोनों ही है। किचन एक है। वो कहते हैं ना कि देते हैं भगवान को धोखा, हिंसा को क्या छोड़ेंगे। समझे आप? तो वो जी। स्थिति है, आप समझ लीजिए आप। अब आप तो ये मिला सोचिए कि जुला। राहुल राहुल गांधी ने जो भी इसको प्लान किया, इतने वैज्ञानिक ढंग से इसको प्लान किया कि हम रात में कंटेनर में सोएंगे, ताकि कंटेनर जो कमीशन जो है जो बिक रहा है आपका 2019 से, जिसको अभी 2022 तक ये बेच नहीं पाए, जिसके बारे में अडानी के लड़के ने जो है इतनी हल्की बात कह दी कि भैया सरकार का ही पैसा, मतलब पब्लिक का ही पैसा, पब्लिक की ही कंपनी, नवरत्न कंपनी है, उसको तुम इस तरह खरीदोगे जैसे बियर खरीद रहे हो, कि गाड़ी नहीं रोकी लेकिन है नहीं। तो राहुल राहुल गांधी। राहुल गांधी ने जो इसको प्लान किया, तो पूरे कंटेनर को और उनके प्लान में बीजेपी फंस गई, हम्म। कंटेनर पर बात करके। हम्म। और फंस गई। अब बीजेपी को खुद सोचना चाहिए, आईटी सेल को, कि जिसका प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते 10 लाख का सूट आज से कई साल पहले पहन रहा है, जिस तरह रुपए का इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, उस हिसाब से वो 10 लाख का सूट आज 12-13 लाख 14 लाख का हो गया होगा। और सदरी वो रिपीट नहीं होता है, हर हर दिन नया सदरी रहता है। नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो पैसे की वैल्यू है वो तो मुद्रास्फीति में जो है वो डिप्रेशिएट होती है ना, अप्रिसिएट तो होती नहीं है, क्योंकि वो किसी जी उत्पादन में तो जो है इन्वेस्ट नहीं है, वो तो आपके जी। विलासिता पर खर्च हुआ है। वो उसको आप 41,000 के शर्ट पर घेर रहे हैं, टी शर्ट पर। कहाँ 41,000 और कहाँ जो है 10 लाख का सूट, जो आज की डेट में अगर रुपए के वैल्यू से आप देखेंगे तो पुराने चीज की वैल्यू भले घटती हो, लेकिन अगर रुपए के एप्रिसिएशन से देखेंगे तो आज की डेट में 12-13 लाख रुपए का हो गया वो। नहीं नहीं, एक वो, सवाल वो और 7 साल है। पहले 10 लाख का था। एक सवाल और है कि राहुल गांधी की आइडियोलॉजी से हम आप सहमत हो ना हो, लेकिन जी। खानदानी रईस आदमी तो है ही ना, खानदानी रईस आदमी, अमीर आदमी। तो वो बयालीस अरे हजार का सूट पहन सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो चाय बेचते थे, 10 लाख का सूट पहन रहे हैं, तो कोई दोस्त गिफ्ट किया होगा ना। देखिए, मैं तो प्रयागराज में रहता हूँ। जी। प्रयागराज में आनंद भवन है। हम्म। मोतीलाल नेहरू जो है वो देश के चोटी के वकीलों में थे, जो आपके जो है क्या कहते हैं प्रीवी काउंसिल तक जाते थे बहस करने के लिए। जी मोतीलाल अग्रवाल मोतीलाल नेहरू के बाद हम लोगों ने आधुनिक भारत में, हम लोगों ने अपने होश में कन्हैया लाल मिश्रा को यहाँ देखा था, जो हाई सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। और वो जो है क्या कहते हैं आपके प्रीवी काउंसिल तक जाके बहस करते थे, इतने विद्वान व्यक्ति थे कन्हैया लाल मिश्रा। यहाँ पार्क रोड जी। पर उनकी बहुत बड़ी सी जो है कोठी है, बहुत बड़ा चैम्बर है। उनके लड़के उड़के जो है जज भी बन रहे हैं। उन्होंने तो खैर जज बनने से इनकार कर दिया था। सवाल इस बात का है कि उस समय लोग, मतलब जो अब हम पुष्ट नहीं कर सकते, अपुष्ट है, उस समय वो 30,000 रुपया जो है टैक्स सरकार को देते थे, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल जी, नेहरू। 30,000। जब आपका जो है वो मतलब 1 रुपए में पता नहीं क्या कितना चीज मिलता था। आज करोड़ों में होगा वो। हाँ। और आप समझिए कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी उन्होंने जो है उस जमाने में खरीदी थी, जिसमें आनंद भवन, स्वराज भवन और पूरा कैंपस है, जिसमें कमला नेहरू हॉस्पिटल, वो सब जो है जी वो क्या कहते हैं उन्होंने दान कर दिया जो है आपके जी। यहाँ। आपके इफ्को में एक बड़ी खासी जमीन थी, और इफ्को की जो जमीन फूलपुर में इलाहाबाद में बनी हुई है, उसमें मोतीलाल नेहरू खानदान की जमीन थी, जिसको जो है ये इन लोगों ने जो है इफ्को के सहकारी वाले में दान कर दिया। तो उसमें इफ्को बना हुआ, उसमें कार्डेट बना हुआ, जिसमें किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है, बकायदे एक वहां पत्थर लगा हुआ है कि ये मोतीलाल नेहरू की जमीन है, जिसको उन्होंने दान कर दिया है। उसके अलावा
अब मिथक हो या सत्य हो ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं ना, मैंने कोई रिसर्च पढ़ी है। कहा जाता था कि जवाहरलाल नेहरू का जो है वो दिन में 7 बार जो है कपड़ा बदलते हैं, सूट बदलते हैं, और उनका सूट और उनके परिवार का कपड़ा जो है इंग्लैंड में धुलता है। तो ये इंग्लैंड में जो धुलने की बात है वो सिर्फ इसलिए है कि तमाम कपड़े आप आज ही की डेट में खरीदते हैं, और खरीदने के बाद जो है उस पे जो है आपको वो बता दिया जाता है कि साहब ये कपड़ा घर में नहीं हैंड वॉश नहीं कर सकते, इसको आपको ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा। तो आप ड्राई क्लीन के लिए भेजते हैं कि नहीं भेजते? तो वो वैसे व्यवस्था पहले भारत में नहीं जानते हैं थी। सर, हाँ एक मशहूर टेलर है लंदन में, जहाँ पे कि जिन्ना जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर के सूट वही सिलते थे, आज भी जी, मशहूर है वो। आप भी मशहूर है। आपने जो सदरी पहन रखी है, जी। ये सदरी को भी आपको जो है जब आपने खरीदी होगी, बनवाई होगी, तो कहा होगा कि साहब इसको घर में मत धोइएगा, हाँ हाँ। इसको जब भी साफ कराना हो तो आप ड्राई क्लीन कराइएगा, क्योंकि अगर आप इसको घर में धोएंगे तो उन्हीं कपड़े के बारे में है कि अगर आपने पानी में धो दिया तो सिकुड़ जाता है कपड़ा, खराब हो और उसमें जाएगा। फिर वो जो है फिर वो चमक नहीं आती। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू का कपड़ा, उनके खानदान का कपड़ा वहां धुलता था। जब पैसा भी था श्रीमान जी, उनके पास। हाँ, जब श्रीमान जी के पिताजी चाय की दुकान खोल रहे थे तब इस समय ये स्थिति थी, और वो दिमाग का पैसा खाते थे। उस समय अंग्रेजों की सरकार थी। मोतीलाल हाँ, नेहरू जो है, जो वकालत में जो लोग भी वकालत करते हैं वो चाहे जितना भी फीस लेते हैं वो अपनी दिमाग की फीस लेते हैं। अगर जी। आप जो है दिल्ली में जो है कोई भी स्टाफ का वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करते हैं और एक दिन का 5 लाख रुपया लेता है, तो अपने दिमाग, आपकी बौद्धिक क्षमता का जो है वो पैसा है। ऐसा वो है। पैसा कोई घूस नहीं है कि जज साहब को हम्म, देने के नाम पे लिया गया हो। वो एकदम। बौद्धिक क्षमता का पैसा है। तो आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, जिससे जो है तमाम आपने कानकोर से लेके तमाम चीजें जो खड़ी की हैं, ये आपकी बौद्धिक क्षमता का पैसा है। ये जो है वो क्या कहते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर का पैसा नहीं है। कुल मिला जुला के सवाल तो यही जी, बनता है कि जी, अब बीजेपी राहुल गांधी के ऊपर पर्सनल अटैक पर आ गई है। कंटेनर से जी, लेकर टी शर्ट और जूते की बात हो रही है। जी, देखना जी, ये दिलचस्प हुआ कि राहुल गांधी इस जो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो उनके पिताजी ने प्रधानमंत्री रहते हुए बनाया था, उसके उसको बचाने के लिए, या जितने भी सार्वजनिक संस्थाएं, बैंक हो, इंडस्ट्री हो, इंस्टीट्यूशंस हो, जो बेच रही है मोदी सरकार, उसको बचाने के पक्ष में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में खड़े होते हैं या नहीं होते हैं? जी सर। यही नहीं, इस समय बीजेपी कई मोर्चों पर जूझ रही है, हम्म। आंतरिक असंतोष से जूझ रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जबरदस्त अटैक किया है कि इन्होंने सारे लोकतंत्र के स्तंभों को जो है दबाव में ला करके और उनको अपने मन से जो है घुमा रहे। न्यायपालिका, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको अभी 10 तारीख को इन्होंने किया है, और ये सुब्रमण्यम स्वामी को हटा नहीं पा रहे हैं। आपके गडकरी जी सतपाल मलिक, लगातार गवर्नर, नहीं नहीं, मेघालय और गवर्नर। गवर्नर गडकरी लगातार इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। लगातार ये सब खबरें आ रही हैं कि आरएसएस जो है वो क्या कहते हैं, इनसे बहुत नाराज है, इनके जो है मनमानी से, और संगठन में जो इन्होंने मनमाने ढंग से हस्तक्षेप किया है, जगह जगह जो अपने लोगों को बैठाया है, हटाया है, उससे आरएसएस में बहुत नाराजगी है। तो जी। सवाल इस बात का है कि इन चतुर्दिक मामलों में ये घिरे हुए हैं, और इनका जो आईटी सेल है वो लगातार निरंतर झूठ और झूठ पर झूठ का जो है करता है। ये भी नहीं कंफर्म करता कि अभी ये जो है कोई मैटर डालेगा और अभी जो है वो उसका काउंटर आ जाएगा। राहुल इस बार गांधी पर पहली आरोप बार लगा दिया है, राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया कि साहब वो विवेकानंद के उसमें जो है विवेकानंद। मूर्ति में नहीं गए, जबकि वो विवेकानंद की मूर्ति का दर्शन किया, कांग्रेस ने तुरंत कीर्तन कर दिया। लेकिन क्रक्स ऑफ द पॉइंट ये है कि जो विवेकानंद मेमोरियल है वो आरएसएस का है। आरएसएस के हम्म। लोगों ने वो राग मेमोरियल बनवाया है, और तो और आम आदमी को भ्रमित करने के लिए वहां एक शीशे के अंदर जो है 2 पद चिन्ह रखे हुए हैं। उसको ये कहते हैं कि ईश्वर का पद चिन्ह है, कृष्ण जी का पद चिन्ह है। आप जी। समझ लीजिए आप। और आप बताएं, कन्याकुमारी में वो जो देवी हैं, वो कन्याकुमारी की मूल जो है, मतलब समझिए कि देवी हैं, है ना। उसके सामने हम्म। राग मेमोरियल की इतनी मार्केटिंग की है कि लोग देवी का कम और राग मेमोरियल का दर्शन ज्यादा कर रहे हैं। वो आरएसएस का है। आरएसएस का संगठन हो, आरएसएस की संस्था हो, वो किसी की भी मूर्ति लगा दे, हम क्यों जाए हम्म। वहां, हमारी आइडियोलॉजी से संबंधित नहीं जाहिर है। तो। जाहिर है। दूसरी ओर आप उस पादरी के यहाँ चले गए तो आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो क्या उस पादरी को सजा हो गई?
कल क्या कर्नाटक में लोग जाएंगे तो जो लिंगायत मठ का जो स्वामी पकड़ लिया गया है बलात्कार या मतलब यौन दुर्व्यवहार में, क्या उसके आश्रम में कोई लिंगायत को माइनस कर सकता है? आसाराम से सुब्रमण्यम स्वामी से लेके आप भाजपा में किसके किसके संबंध नहीं है? राम रहीम से किसके की पूरी आपके हरियाणा सरकार ही राम रहीम के जो है क्या कहते हैं मतलब रहमो करम पर अभी भी है आपके। इसी तरह रामपाल है, तमाम बाबा लोग हैं। इसी तरह जयंत सरस्वती थे जो मर्डर के चार्ज में जेल चले गए, श्रृंगेरी मठ वाले शंकराचार्य जो अब नहीं रहे। जी जी उनके जी। एक तरफ सोनिया गांधी बैठती थी, एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी बैठते थे। एक समय था जब इंदिरा गांधी भी जाती थी, कौन से आश्रम में इंदिरा गांधी, जय गुरुदेव तक यहाँ इंदिरा गांधी जाती थी, बाबा जय गुरुदेव के यहाँ तक। तो जो धर्म का और उसका जो सब घाल मेल है, या जो भाई ये है कि साहब हमारे जो है उनके यहाँ नहीं आए तो आप उसके ऊपर तो अटैक कर रहे हैं। लेकिन आप जो है क्या कहते हैं जो ओरिजिनल चीज है, आपने कह तो दिया कि विवेकानंद क्या नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं बताया कि ये वो हमारे मात्र संगठन के एक अनुसांगिक संगठन द्वारा जो है वो रॉक मेमोरियल बनवाया गया है। हाँ, ठीक है सर। तो जी ये स्थिति है सर। अच्छा, एकदम क्योंकि डेफिनेटली। जानकारी का अभाव है, सब जी लोग इतना पढ़ते नहीं है, सब लोग इतना जानते नहीं है, जानते इसलिए नहीं। जो है आपकी जो है वो धुप्पल जो है चलती रहती है। लेकिन जो लोग अब इसीलिए तो पढ़ने की दुनिया में हैं, जो अम्बेडकरनामा की हाँ भूमिका यही तो है हाँ कि जी लोगों को जी जो है ना सही बात, हाँ और ये हाँ, न्यूज नहीं है ना, यहाँ एनालिसिस है कि सही बात लोगों के पास पहुंचाई जाए। मैं आपको एक तथ्य और बताता हूं, मैं अपने सभी मित्रों से भी कहता हूं जी। कि जेपी सिंह ने जो भी कहा, आप उसको आंख मूंद के मत मानिए। हम्म। या किसी भी आपके जो है गोदी मीडिया सोशल मीडिया या किसी चीज पर कोई हेडिंग आई, आप उसको मत मानिए, आप सिर्फ हेडिंग उठाइए और गूगल में डाल दीजिए। बस बस आपको बस। 2 मिनट में पता चल जाएगा कि फर्जी है या उसमें कोई हम्म। दम है। जी जेपी सिंह कारीगरी ने की जो गई। कहा उसको आप गूगल पर डाल दीजिए, डाल के जी देखिए कि हम सही बात कह रहे हैं कि फर्जी बात कह रहे हैं। जी आप कानकोर का विवाद करके गूगल पर डाल दीजिए, सारी जो है हकीकत आ जाएगी कि कितना पैसा है, किसने किया। ये 2019 से बेच रहे हैं, इनकी बेचने की कोशिश अब तक नाकाम रही है। जो अडानी के लड़के ने भी कहा ये सिर्फ गूगल बाबा की कृपा है कि वो सबको पता चल गया, आपसे बता रहे हम्म। हैं। नहीं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इसने देखे। चलिए जी सर, अच्छा है। और मतलब अम्बेडकरनामा की भूमिका यही है कि सच्चा एकदम इंफॉर्मेशन जाए, और आप अम्बेडकरनामा को भी, इस पे होने वाली चर्चा को भी अपने मत मानिए जब तक कि आंखों से देख न लीजिए, उसके प्रमाण आपके सामने नहीं मिले। जेपी सिंह जी साहब है, जी इतने सारी इंफॉर्मेशन इस एपिसोड में मुझे मिला। मैं इतिहास प्राचीन भारत का छात्र हूँ, तो बहुत कुछ नहीं जानता, मैं सीखने की भी कोशिश करता हूँ। पूरा वीडियो देखिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और पूरा वीडियो परिवार के साथ भी देखिए, बच्चों को भी दिखाइए, ताकि बहुत सारे किताबों का निचोड़ यहाँ आपके साथ सामने पैकेज में मिल सके। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। थैंक यू सर, शुक्रिया। सर सर